हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, बट आप बीच का स्टेप कोई भी मिस नहीं करेंगे और बीच बीच में जो भी टिप्स दिए गए हैं, जो भी चीज़ बताई गई है, वो आप 100% फॉलो करेंगे। ये रेमेडी बहुत ही इजी है और इससे आपके हेयर फॉल यानी बाल झड़ना एकदम बंद हो जाएंगे, नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे, रीग्रोथ होगी, डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा और आपके बाल काले घने और लंबे हो जाएंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो पूरा देखिए। प्लीज आप इसका एक भी इंग्रेडिएंट मिस मत कीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं और नेचुरल हैं। हो सकता है आपको ये रेमेडी पता हो, लेकिन आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। तो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है करी लीव्स, करी पत्ता। ठीक है, ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। आप धो लीजिए और धोने के बाद इसे कपड़े पर सुखा लीजिए, जिससे कि जब हम इसको यूज करें तब ये सूखी पत्तियां हों। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हेयर फॉल की एक और रेमेडी भी है, जिससे आप काले घने लंबे बाल पा सकते हैं। वो रेमेडी और ये रेमेडी अगर आप एक बार वीक में एक बार इसे और एक बार उसे फॉलो करेंगे तो आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी एक टीममेट, उनको कोविड हो गया था और उन्होंने ये दोनों रेमेडीज ट्राई की। दोनों रेमेडीज के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग थे कि उनके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बाल शाइनी हो चुके हैं और उनके बाल बढ़ भी रहे हैं, ग्रोथ भी हो गई है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैजिकल ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हमने 2 करी लीव्स की ट्विग्स ली हैं, साथ में हमने कलौंजी ली है। इसे ब्लैक अनियन सीड्स भी बोलते हैं। जब ये मैजिकल ऑयल पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब हम लास्ट में एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे और उसे ऐड करने के 3 तरीके हैं, वो मैं तीनों तरीके आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी दाना। अब हम लेंगे सरसों का तेल। करी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देते हैं। करी पत्तों में बीटा कैरोटीन और विटामिन B6 भी होता है, जो बालों को पतले होने से बचाता है। ये मेलानिन प्रोडक्शन में भी मदद करता है, जिससे बाल काले रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए एंड साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो अब 1 चम्मच कलौंजी ग्राइंडर में डाल लीजिए। कलौंजी बालों को मजबूती देती है, साथ में हेयर फॉल जो हो रहा है उसको रोक देगी, साथ में आपका जो डैंड्रफ है उसे भी ठीक करेगी। और अगर आपके कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब हम 1 चम्मच मेथी दाना भी लेंगे। मेथी दाना में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, नाइकोटिनिक एसिड, लेसिथिन और ये सब चीज़ें आपके हेयर फॉल, जो बाल झड़ रहे हैं, बॉल्डनेस हो रही है, गंजापन या बाल पतले होना, इन सभी में हेल्प करता है। इससे बालों को मजबूती मिलती है और बाल मॉइस्चराइज भी होते हैं। अब इन सबको ग्राइंडर में पीस लीजिए। अब हम इस मैजिकल ऑयल को डबल बॉयलर सिस्टम में हीट करेंगे। इसके लिए आप एक पैन में पानी ले लीजिए और उसके ऊपर एक दूसरा कंटेनर रख दीजिए, चाहे तो वो कांच का कोई बोल हो सकता है या स्टील का ही कोई बोल हो सकता है। गैस ऑन कर दीजिए जिससे पानी गर्म होने लग जाए। अब ये देखिए, हम दूसरा इस पर बोल रख दे रहे हैं। डबल बॉइलिंग सिस्टम से क्या होगा कि हमारे इंग्रेडिएंट्स हीट हो जाएंगे, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमारे ऑयल में आ जाएगी, लेकिन वो न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होएगी, खराब नहीं होएगी ज़्यादा हीट लगने से, डायरेक्ट हीट लगने से। अब इसमें आप ऑयल डाल दीजिए। 1 कटोरी ऑयल लिया है मैंने। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि फ्रेश ही बनाए, जिससे आपको इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बेस्ट से बेस्ट मिले। अब जो हमने पाउडर बनाया था वो इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये रेमेडी सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, बट आपको इसके बाद क्या करना है, यानी शैम्पू करने के बाद कौन सा स्टेप लेना है, मैं वो भी बताऊंगी। बीच बीच में चलाते भी रहिए। आप करी पत्ते निकाल लीजिए, उन्हें धो लीजिए और एक कपड़े पर रखकर या आपका जो किचन टाल होता है उस पर रखकर सुखा लीजिए। पत्ते गीले नहीं होने चाहिए। अब जो सूखे हुए पत्ते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। करी पत्ते की तो हम पहले ही खूबियां बता ही चुके हैं, पर इसके अलावा करी पत्ते में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे आपका डैंड्रफ और किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है आपके बालों की वो ठीक हो जाएगी। अब बस हमारा एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट बचा है इसमें डालने के लिए, और उसको हम 3 तरीके से डाल सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। मीनवाइल हम इसे चलाते रहेंगे
और देखिएगा ये जब तक करना है हमें, जब तक ये लीव्स जो है थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए, थोड़ी इनका सत्व जो है वो पूरा ऑयल में आ जाए, इनकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इस ऑयल में आ जाए। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं और उसके बाद अगले दिन जब सिर धोएंगे आप, उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। जब आपको करी पत्ते थोड़े क्रिस्पी नजर आने लगे तब गैस ऑफ कर दीजिए और इसमें हम डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट। एनी गेसेस? ये इंग्रेडिएंट एक तरह का प्रोटीन जिसे कोलेजन कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपके जो डेड सेल्स हैं हेयर फॉलिकल्स के वो हट जाते हैं और उसे स्टिमुलेट करके वो नए हेयर सेल्स को डेवलप करता है, जिससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और बहुत घने हो जाते हैं। ये है आंवला पाउडर। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आंवला हमारे बालों के लिए नेचुरल हेयर कंडीशनर की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है, साथ में बालों को काला करने में भी मदद करता है। आंवले को आप पाउडर फॉर्म के अलावा भी ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, यानी सूखा आंवला भी यूज कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि आप एक आंवला पूरा ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के वो यूज कर लीजिए। जब हमने पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स तेल में डाले थे तभी आप इसे भी साथ में डाल दीजिए। अब हमें इस ऑयल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं उनकी जो गुडनेस है वो इस ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएगी। तो हमारा ये मैजिकल ऑयल जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल रेडी है, बस छानने की देरी है। तो अब हम छान लेते हैं। हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसे फ्रेश ही बनाएं, मगर अगर एक्स्ट्रा बन जाए तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं अगली बार लगाने के लिए। इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर एक दूसरी रेमेडी भी है हेयर फॉल, डैंड्रफ और बालों की दूसरी समस्याओं के लिए। उस रेमेडी का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको हफ्ते में एक बार ये रेमेडी करनी है और दूसरी बार वो वाली रेमेडी करनी है। अब हम जानेंगे कि इसे अप्लाई करने के बाद हमें क्या क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं। पर उससे पहले कहीं आपके घर में हार्ड वाटर तो नहीं आता? अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो जो दूसरा वीडियो है लिंक आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आप कैसे हार्ड वाटर से डील करें जिससे आपके बाल झड़े नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मैजिकल ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। ये काफ़ी डार्क हो चुका है और यही इसकी खासियत है। इस तेल को बालों में लगाने के बाद हम हेयर फॉलिकल्स को ओपन करने के लिए एक बहुत ही रिलैक्सिंग स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स हमारी ये दोनों रेमेडीज को यूज करने के बाद आप प्लीज कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा कि आपको कितने हफ्तों में इसका रिजल्ट मिला। ज्यादातर लोगों को पहले हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाता है या फिर दूसरे हफ्ते में। फिर भी आप आकर जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम नए नए वीडियोस लेकर आपके लिए जरूर आए। अब फटाफट से हम इसे बालों पर अप्लाई कर लेते हैं। बालों को पार्टीशन कर करके आप अपने उंगलियों से अपनी जड़ों पर अप्लाई कीजिए, सर पर अप्लाई करिए। उसके बाद धीरे धीरे बालों के जो लेंथ है, जिनके लंबे बाल है, वो लेंथ पर अप्लाई कीजिए और हल्के हाथों से थोड़ी देर मसाज कीजिए। जब तक आप मसाज करेंगे तब तक एक बोल में पानी भरकर गैस पर गर्म कर लीजिए। अब इस गर्म पानी में एक तौलिया भिगो लीजिए और उसे निचोड़ लीजिए। अब इस गर्म तौलिए से हमें स्टीम थेरेपी करनी है, या इसे कहते हैं हॉट टाल थेरेपी। आपको इस तौलिए को अपने सर पर रख लेना है। सर झुकाकर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस स्टीम से क्या होएगा कि आपके हेयर फॉलिकल्स खुलेंगे और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और अगर आप सर झुका के करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा बढ़ेगा, यानी डबल फायदा होगा। जब तौलिया ठंडी हो जाए तो आप ये स्टेप दोबारा दोहराएं। बालों में तेल लगा छोड़ दें रात भर के लिए और सुबह सर धो लें। सर ध्यान रहे माइल्ड शैम्पू या हर्बल शैम्पू से ही धोना है आपको। अगले दिन सुबह जब आप सर धो लें उसके बाद बालों को हल्का सुखा लें और फिर गीले ही बालों में, जो हल्का गीले बाल होंगे, उसमें बस एक बूंद आपको प्योर आमंड ऑयल की लगानी है, यानी बादाम का तेल। एक बूंद लेकर आपको सारे बालों में एक हाथ फेर दीजिए, बस हो गया। ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देगा। जिनके बाल काफी उलझते हैं वो शैम्पू करने से पहले अपने बालों को कंघी से सुलझा लें। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। स्क्रीन पर आपको हमारे दूसरे वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे, उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।